आदमी बहुत जगह घूम के आता है ना, उसे अच्छा लगता है, फिर वो अपन घर पूज जा तो ओकरा पर घर बन लागू। जागर पद्धति है ना, देवता को जागृत करके उससे अपनी समस्याओं के बारे में कहना, यही तो है। जिंदगी जंग छू और हरणत लिखी कोई नहीं लड़न, जंग में हर बार हमारी जीत हो, जरूरी तो ना। हमने आज तक उर्दू गजल सुने, हिंदी गजल सुने और पहाड़ी कुमाऊनी में भी गजल हो सकते हैं। पहाड़ प्रस्तुत करना आसान है, लेकिन पहाड़ जीना मुश्किल बहुत। को दोस्त छन कथे दुश्मन कहीं, अपने दुख सुख अपने रही। मन की बात मन में रहे। सर, आज का जो युवा है, हम कहें 20 से 25 साल का युवा, उसकी भी मन की बात मन में है। धार्मिक विभेद है ना, वो हमारे जो पूजा पद्धति है उससे नहीं है। हमारे वहाँ जागर लगते हैं, तो देवी देवताओं का अवतरण। इसका जवाब जो मैं दूंगा वो आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे पता नहीं। न कर्तव्यम कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, न कर्म फल स्पृहा स्वभावस्ते प्रवर्तते। कुमाऊनी झोड़ा सुना होगा, न्योली सुनी होगी, चांचरी सुनी होगी, ऋतुरैन सुना होगा, बसंत सुना होगा, परंतु पहाड़ी गजल जो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। हमने आज तक उर्दू गजल सुने, हिंदी गजल सुने और पहाड़ी कुमाऊनी में भी गजल हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। तो आज आपको हम ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलाएंगे जो पहाड़ी कुमाऊनी में गजल लिखते हैं। चलिए मिलते हैं आज उनसे। नमस्कार, पहला जय हिंद। मैं आप सभी का दोस्त होस्ट दीपक तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का चर्चा कॉर्नर में। इस सीरीज में आपको हम नए नए ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज तक हम ऋतुरैन, बसंत कहें, झोड़ा, चांचरी, न्योली, आज तक इस पहाड़ी कल्चर में सबसे फेमस माने जाते थे। पर आज आपको हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो पहाड़ी कहें, कुमाऊनी में कहें, गजल लिख रहे हैं। सर, डॉक्टर महेंद्र सिंह मेहरा जी का सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत यहीं से हम करेंगे। आप एक पेशे से शिक्षक हैं। पहाड़ी गजल, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहां से ये उत्पन्न हुई? गजल कुमाऊनी में विभिन्न विधाओं पर काम हुआ है, और कुमाऊनी भाषा में गीत, जोड़े, चांचरी के बाद जब लेखन की परंपरा आई तो उसमें जो छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों रचनाओं का समावेश शुरू हुआ, और दोनों में रचनाएं होने लगी। और इस समय अनेक लोग हैं जो विभिन्न विधाओं पर कविता के विभिन्न जो पार्ट हैं, हाइकू तक छोटी सूक्ष्म कविताएं और कणिक, रतन शंकर मोदिया जी हैं, तो वो भी सामने आया है। तो मेरा चूंकि साहित्यिक परिवेश था और मेरा भाषा को सीखने से बड़ा मेरा शौक था भाषा के लिए, तो मैंने उर्दू सीखी और अरबिक सीखी। तो उर्दू में मेरा, जब मैं गजल की ओर गया तो गजल के विभिन्न जो शास्त्र है, गजल का जो शास्त्र है उसे उरूज कहते हैं। तो उस पर मैंने खोज करी और बहुत से लोगों को, उस्तादों को ढूंढा और स्वाध्याय किया मुख्य रूप से। तो गजल पर मेरे को कुछ समझ में आया कि गजल कैसे लिखी जाती है। गजल तो बहरों पर लिखा जाता है, बहरें क्या होती हैं, मीटर क्या होता है, और गजल के जो अरकान क्या होते हैं, ये सब चीज़ों पर जब अध्ययन किया तो आ, मेरा कुमाऊनी, क्योंकि जब बहुत सा भाषाएं, कुछ भाषाएं जब मैंने जानी तो मुझे अपनी कुमाऊनी भाषा का जो शक्ति है, जो एनर्जी है और जो उसका, उसके प्रति जो प्रेम है, वो बहुत महसूस हुआ अपने भीतर से। तो जैसे आदमी बहुत जगह घूम के आता है ना, उसे अच्छा लगता है, फिर वो अपन घर पूज जा तो वहाँ पर घर बन लागू। तो इसी तरह मुझे लगा कि कुमाऊनी में गजल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इस काम को कोशिश करी और फिर लोगों ने सराहा और हिम्मत बढ़ती गई, और कुमाऊनी गजल पर पहला जो मेरा संग्रह है, मने की बात मन में रहे, वो प्रकाशित भी हुआ। सर, गजल की अगर बात होगी है, हर कोई हमारे दर्शक हैं, अब जो चीज पहली बार हुआ है उसको हम जरूर सुनना चाहेंगे। अगर आप 2 लाइन हमें सुना सकें। हाँ, मैं गजल आपको सुनाता हूँ कि एक है कि हर बात हमर सही हो,
जरूरी तो ना हमारे आंग में अवतार हो, जरूरी तो ना गढ़ गझर नदी सब समंदर समेट लियो, हर कोई समुंदर हो, जरूरी तो ना जिंदगी जंग छू और हारणत लीजी कोई नहीं लड़न, जंग में हर बार हमारी जीत हो, जरूरी तो ना। और तुम हमारे ये राजनीतिक स्वरूप को मैंने लिखा था कि तुम हमार गाँव गुसैन छा मधु, यो ठीक छू कि तुम हमार गाँव गुसैन छा मधु, पर बलिदान में हर बार हमारी मिलई, जरूरी तो ना। जरूरी तो ना। हम जहां तक हमें जैसे छोड़ा चांसी न्योली, आज का युवा कहें यूथ कहें भूलता जा रहा है और उनको डांसिंग सॉन्ग्स दे दें डीजे दे दें उसके पीछे भाग रहा है। हमारी जो पारंपरिक विधा कहें उसको भूलता जा रहा है। आप जो पुरानी विधा है उसको वापस लाएं। आप ऐसे शिक्षक हैं, हम ज्यादातर आपकी वीडियोस देखते हैं फोटोज देखते हैं, हम बच्चों के बीच रहकर उन्हें ये सिखाने का कार्य करते हैं। तो सर बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स है? जहाँ तक यूथ का है और हमारे पहाड़ी कुमाऊनी जो कल्चर का विषय आपने कहा दीपक जी, तो गजल असल में गजल बड़ी मैंने कई साल लिखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि गजल जो है थोड़ा दीवाने लोगों की चीज है। तो गजल सुनने के लिए थोड़ा दीवाना होना चाहिए और गजल कहने के लिए थोड़ा सा दीवानगी होनी चाहिए। तो ये जिनमें है उनको गजल समझ में आती है और गजल हर किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग आज का जो दौर है और खासकर पहाड़ में जिस तरीके से संगीत पहुंच रहा है हमारे युवा के पास, तो वो अपनी मूल परंपराओं से अलग है। वो रिदम बेस है, वो बीट्स पर है। तो बच्चे उसी की ओर जा रहे हैं और वास्तव में जैसा समय होता है उसको हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन गजल का जो मेरा वजह थी लिखने की, एक तो ये था कि क्या कुमाऊनी में गजल लिखी जा सकती है, वो खुद से मेरा प्रश्न था। और दूसरा गजल ऐसी विधा है कि आप हर शेर में एक अलग बात भी कह सकते हैं और पूरा गजल जो है एक ही मौजू पर एक ही टॉपिक पर भी आप कह सकते हैं। तो कुमाऊनी में हम उसको प्रस्तुत कैसे करें और कुमाऊनी भाषा क्या, क्योंकि गजल कहने से लोगों ने गजल सुनी हुई है, तो गजल कहने से लोग तैयार हो जाते हैं सामने वाले कि भाई अब मैं गजल सुनूंगा। तो बड़ा कठिन काम है गजल लिखना और गजल को समझना भी और भी कठिन काम है। तो मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा और हम जब साहित्य की बारीकियों को समझेंगे और अ, अ, जैसा मैं जिस समय मैंने प्रारंभ किया था, तो वैसा मुझे जो बच्चे हैं जो बाहर बच्चे हैं वो लोग तो इंटरेस्ट लेते हैं, तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया। तो उस समय जो मैंने लिखी थी उसमें मैंने एक हिस्सा उरूज का भी कुमाऊनी में लिखा। कुछ लोग कहते थे मुझसे इसको तो हिंदी में लिख दो तुम, मैंने कहा नहीं वो हमार कुमाऊनी लीजी छू और कोई जैक मनसा हो जो सिखण चाल कोई एक हिस्से में मिल उरूज जो छू उन्हें लिखा हो। तो वो लोग लिखते हैं तो गजल लिखना असल में कठिन काम है, तो हो सकता है अभी टाइम लगेगा। तो सर अभी आपने किताबें लिखने की बात करी, आप कई किताबें अब तक लिखकर अपनी पब्लिश कर चुके हैं। तो आपको कौन-सी आपकी ऐसी किताब है जो आपके दिल के बहुत करीब? हाँ मेरी तो ये गजल की किताब हुँ, है। हाँ, मैंने मेरी क्या कहते हैं एक फौजी भी था, मेरी कभी कहानी संग्रह है और मैं पहाड़ करके भी एक कविता संग्रह है। तो गजल में जो मने की बात मन में रहे, तो ये मुझे लगता है कि मैं अक्सर रिपीट होती है, अक्सर साथ चलती है और कई इसमें गे गजलें भी लिखी हैं। तो गजलों की दो ही गजलों का तरन्नुम में भी होना चाहिए, तो वो भी पार्ट इसमें है। मन की बात मन में रहे। सर आज का जो युवा है, हम कहें 20 से 25 साल का युवा, उसकी भी मन की बात मन में है, चाहे हम सरकार की बात करें या नौकरी की बात करें, बहुत सी दिक्कतों का उसका सामना करना पड़ता है। आपकी मैं जितनी भी कविताएँ पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, वो कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं। तो उस यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे तैयारी कर सकता है, आगे के लिए अपने को कैसे प्रिपेयर कर सकता है? मेरा यूथ से कहना है कि हम मैंने साहित्य के माध्यम से भी कहा और विभिन्न
फोरम पर काम करता हूँ, मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि पहले हमें मजबूत होना है, और जब भीतर की मजबूती होगी ना, तो हम अपनी तैयारियां जिस क्षेत्र में भी करेंगे उसको प्राप्त करेंगे। और पहाड़ जो है देवभूमि है, यहाँ के बच्चों में बहुत स्ट्रेंथ है, और वो जिस चीज में जुट जाते हैं तो उसे करके ही छोड़ते हैं। तो अपनी इस मौलिकता को उन्हें अनुभूत करना चाहिए, और पहाड़ को अपने भीतर, क्योंकि पहाड़ में रहना बड़ा कठिन है दीपक। मैं अक्सर कहता हूँ कि पहाड़ लिखना आसान है, पहाड़ बनाना भी आसान है, पहाड़ बेचना आसान है, लोग उसको विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत करते हैं, पहाड़ प्रस्तुत करना आसान है, लेकिन पहाड़ जीना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो जो लोग इस पहाड़ में रह रहे हैं ना, तो वो लोग कितनी कठिनाई से रह रहे हैं, और उनके अंदर वो जज्बा है संघर्ष का। तो वो कोई भी काम करेंगे, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में है, चाहे कला के क्षेत्र में है, चाहे अध्ययन के क्षेत्र में है। तो स्पोर्ट्स में आजकल पहाड़ के बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे जा रहे हैं। तो जो भी करेंगे मजबूती, लेकिन उन्हें अपनी अपनी जमीन को, अपने आप के अस्तित्व को समझना होगा। तो सर एक हंसमुख स्वभाव है, बहुत से दर्शक हमारे ऐसे हैं जो बड़ी दीवानगी से सुनना चाहते हैं आपको। आपकी गजलों को हम फिर से सुनना चाहेंगे, कुछ लाइनें हो जाएं जो आप हमें सुनाना चाहेंगे। जरूर दीपक जी। अ, जो लेखन है ना, ये भी एक भगवान कार्य है, आध्यात्मिक। हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का कार्य है। तो मैं इसको भी उसी तरह से जोड़ता हूँ, और एक गजल आपको सुनाता हूँ कि हूँ को दोस्त छन कठे दुश्मन कहीं, अपने दुख सुख अपने रही, शिकायत ही सुन नाले हम पर, मेरी तो ये पूछी अपनी अपनी कह गई, खो दोस्त चल। और कि नाजुक छू दिले मामूल, ये मैं सऊर के नाजुक छू दिले मामूल, ये मैं सऊर के कोणी के मिल निकोणी ले रह गई, को दोस्त चंद। क्या बात है। तो दोस्त चैन, तो आप सभी को बता दूं सर एक योगा टीचर भी हैं। सर वो शुरुआत कैसे हुई बच्चों के साथ? मेरा कई साल योगा गुरु के साथ मेरा रहना हुआ है। एक वेद प्रकाश जी थे, तो उनके साथ 8 साल मेरा संग रहा। और फिर एक आध्यात्मिक गुरु जी के संग में रह करके, मेरा टेस्ट एक्चुअली आध्यात्म है। तो जब मैं विद्यालय में था, तो मैंने कहा कि यार बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहिए। और उस समय योग में यहाँ अल्मोड़ा में भी कोई काम नहीं था। तो पहली बार 2011 में विद्यालय में मैंने विद्यालय जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ ये प्रयोग किया, और वो प्रयोग सफल हुआ दीपक। और 2013 में पहली बार अल्मोड़े का लड़का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने प्रतिभाग किया, और तब से ये क्रम चल पड़ा था। और अभी भी बच्चे हमारे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं, और वहाँ अपना प्रस्तुति देते हैं। सर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये भी आता है कि युवा मेडल तो ला रहा है, तो वो रोजगार की ओर कैसे बढ़ सकता है योग के साथ? बहुत अच्छा सवाल पूछा दीपक आपने। योग जो है अर्थकरी विद्या है। आज से 5 साल बाद अगर किसी का दबदबा रहेगा हेल्थ विभाग में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो वो योग होगा। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से हम मेरे बच्चे स्टूडेंट आज योग के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दिल्ली में योग सिखाते हैं, और घरों में जाके पीटी देते हैं, उनको योग सिखाते हैं। तो
उनका वो आर्थिक आधार पर भी जुड़ा है। तो योग और पहाड़ में ये तो सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में हमारे जो टूरिज्म है उसको योग से जोड़ना चाहिए, और जो भी योग के क्षेत्र में जोड़ करके टूरिज्म को जोड़े, उसको प्राथमिकता सरकार की तरफ से और आर्थिक मदद भी देनी चाहिए। क्योंकि आजकल आदमी जो टूरिस्ट है वो सिर्फ कमरे में रहने नहीं आता है कि जाएंगे आप एक अच्छा सा आपने होटल बना रखा है, और तो वो तो बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, तो कमरा उनके लिए कोई फैक्टर नहीं होता टूरिस्ट के लिए। अगर हम उसको यहाँ योग की चीजें दें और योग से जोड़ें, तो विभिन्न कुमाऊं के क्षेत्र हैं, गढ़वाल के क्षेत्र हैं। गढ़वाल में तो जो जो मूल स्थान है ना योग के, जैसे ऋषिकेश है, देहरादून है, हरिद्वार है, ये तो है ही है। तो लेकिन इसके अलावा भी जो इंटीरियर में जो दूरस्थ क्षेत्र है, हम मुंशारी में दें योग, हम दारमा क्षेत्र में ऐसे कुछ सेंटर्स खोलें, तो निश्चित रूप से, क्योंकि योग का से प्रभावित होंगे लोग, और उसका आर्थिक जो आधार भी बनेगा, और समाज का भी एक मजबूत समाज का निर्माण होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर योग अगर हम देखते हैं तो उसमें मेडिटेशन, आध्यात्म उसको बहुत जोड़ा जाता है कि आध्यात्म योग, पूजा पाठ इसकी ओर बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। तो क्या अब अगर हम आध्यात्म की बात करें तो हम गीता की बात करते हैं, अगर हिंदू धर्म की बात करें और धर्मों की बात करें, कुरान है, बाइबिल है, कई तरह की अपने अपने आस्था है। तो वो और आध्यात्म और योग कितना आप इसमें संबंध और फर्क देखते हैं? ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। योग असल में जो हमारे भारतीय दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और सांख्य और योग दर्शन, ये जो आस्तिक दर्शन है हमारे छह, इसमें सांख्य दर्शन का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो योग दर्शन है पतंजलि जी का। तो योग वास्तव एक तरह से आध्यात्म की ओर आपको ले ही जाता है। आध्यात्म का अर्थ है कि स्पिरिट को के साथ जुड़ना, भगवान को महसूस करना। तो योग उसी ओर ले जाता है। तो हम जब योग के क्षेत्र में जाते हैं, बच्चों को, मेरा मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि बच्चे जब योग करते हैं ना, हम आसन करते हैं, आसनों से ही बच्चे जाते हैं, पहला यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है पतंजलि जी का ना, ऋषि पतंजलि जी का। तो बच्चे आसन में आते हैं, आसन भी एक ध्यान योग है, वो भी ध्यान से के बिना आसन आप लगा नहीं सकते। तो आप जब बच्चा योग करता है तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक उसकी अभी जो अनुभूति है, आध्यात्मिक जो गति है वो बढ़ती है, उसकी आध्यात्मिक की ओर उसका गतिमान हो जाता है। जिस तरीके से घर में संस्कृत का उच्चारण होना, तो एक परिवेश का निर्माण हो जाता है। संस्कृत बोलने से जुबान का खुल जाती है, तो उसी तरह से योग करने से आध्यात्मिक गति प्रारंभ हो जाती है। अब उसको गुरु सही मिले, अब गुरु का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो सर आपका, मैं जिस समय पढ़ रहा था आपके बारे में, तो आपने गीता का उर्दू और कुमाऊनी में ट्रांसलेशन किया, तो सर वो कैसे हुआ? मेरे आध्यात्मिक से मेरे बहुत जुड़ाव रहा है दीपक जी, और जब मैं पढ़ता ही था तो मुझे सीखने की बहुत प्रवृत्ति है। अभी भी मैं, मेरे को कोई सीखने के लिए कोई मिल जाएगा तो मैं वो गुरु को पकड़ के उससे कुछ ना कुछ सीख लूंगा। तो इसी उसमें मेरा भाषाओं का भी मेरा शौक था। तो मेरी पढ़ाई तराई में ज़्यादा हुई, तो वहाँ विभिन्न समुदाय रहते थे, तो उर्दू से मेरा बड़ा लगाव रहा, और फिर उर्दू सीखने की ओर मैं बढ़ा। उर्दू सीखी तो सीखते सीखते फिर अरबिक की ओर भी चले गया, क्योंकि मुझे कुरान को जानने की बड़ी इच्छा थी कि कुरान में क्या लिखा है, और उसको मौलिक रूप में, एक तो हम अनुवादित पढ़ते ही हैं, लेकिन उसको मौलिक रूप में पढ़ने का मेरी इच्छा थी, तो उसको उस वजह से मैं भाषाओं की ओर गया। तो गीता, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है उसके
पथ त्रय कहते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। अगर सनातन को हमें समझना है तो इन तीनों को समझना होगा। तो भगवान कृपा से गुरु जी मिले मुझे और उनके आशीर्वाद से गीता को पढ़ने की मेरे को इच्छा जागृत हुई और उनसे गीता समझने का मुझे सौभाग्य मिला। और जब पढ़ते गया, आज मुझे 25 साल हो गए गीता पढ़ते हुए, तो मुझे लगता है कि गीता में जैसे सब कुछ है। और जब ऐसा लगा, क्योंकि भाषाओं से मैं जुड़ा था, तो मेरी इच्छा हुई कि इसको अपने कुमाऊनी समाज तक कुमाऊनी भाषा के माध्यम से पहुंचाया जाए और कुमाऊनी लोग उसको कुमाऊनी जो दूरस्थ, जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं, वो लोग भी गीता को सुने समझें। तो उसने कुमाऊनी में भी उसका अनुवाद किया और उसको यूट्यूब में भी मैंने डाला है और साथ ही उर्दू में अनुवाद किया। तो ये यात्रा ऐसी रही और हालांकि अभी उर्दू वाला प्रकाशित नहीं किया है, वो स्क्रिप्ट है। अब है प्रोग्राम की, उसको मैं जल्दी ही प्रकाशित करूंगा। तो सर आपने कहा अभी हमने गीता पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, आपने कहा मैं विभिन्न समुदाय के बीच में भी रहा हूँ। हम देखते हैं समाज में बड़े विभेद से हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो धार्मिक विभेद है ना, वो हमारे जो पूजा पद्धति है उससे नहीं है। जो धार्मिक विभेद है, आप ये मृत्यु के बाद क्या होता है उस पर निर्भर करता है। और हमारे जो मूल धर्म है तीनों, जो सनातन है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, आप उसमें देखेंगे कि पूजा पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं। सनातन में भी अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं और इस्लाम में भी सुन्नी है, शिया है, अहमदिया है, वो वहाँ भी कई सेक्टर हैं और वो उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी है। लेकिन जो मूल बात है वो है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सनातन मृत्यु के बाद क्या होता है कहता है जो, और इस्लाम क्या कहता है मृत्यु के बाद क्या होता है, और क्रिश्चियनिटी क्या होती है। इससे ही सामाजिक सरोकारों का निर्माण हुआ है, उससे ही चरित्रों का निर्माण हुआ है, उसी से ही धार्मिक जो विविधता है और जो द्वंद्व है, उनका भी कारण वही है। तो सर आपने अभी इसके मृत्यु के पश्चात की बात करी, तो क्या क्या होता है, मैं पूरे एक्सप्लेन करके हमें बताइए कि इसके बाद होता क्या है आगे? देखिए, जो क्रिश्चियनिटी है ना, वो इब्राहिमिज्म तक तो एक ही है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। फिर वहां से जो है याकूब और आपके जीसस जो है वहां से मार्ग बदलते हैं। क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि आदमी के मृत्यु के बाद उसकी जो रूह है वो हेल और हेवन में जाती है। रूह जो है वो हेल और हेवन में, स्वर्ग और नर्क का वहां धारणा है। और वो भी बॉडी का नहीं है, रूह का है। उसके बाद जो इस्लाम है वो ये कहता है कि मनुष्य जब मर जाता है तो वो उसका वो कब्र में जाता है और कयामत के दिन जो है उसका लेखा जोखा होगा और उसके जो सब उसका लेखा जोखा लिखा गया है, रजिस्टर हैं दो उनमें, और फिर उसके आधार पर व्यक्ति का होगा और उसे उसके कर्मों के आधार पर, मतलब उसकी मान्यताओं के कर्मों के आधार पर उसे जन्नत और जहन्नुम में भेज दिया जाएगा और वो वहीं रहेगा। तो जन्नत और जहन्नुम में जाने का वहां विचारधारा मृत्यु के बाद। क्रिश्चियनिटी में मृत्यु के बाद हुआ है। सनातन क्या कहता है? अब सनातन की जो मान्यता है वो है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यानी कि जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु आवश्यक ही है, अवश्य ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। यानी कि ये यात्रा चलती रहेगी तब जब तक कि निर्वाण नहीं हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। तो सनातन में जो प्रैक्टिकल
है, मतलब कर्म का फल, वो मुख्य स्वरूप है, मुख्य रूप है सनातन का। तो मनुष्य जो है अपने कर्मों के साथ बच नहीं सकता है, वो उसको नया जन्म लेना है और नए जन्म लेकर के वो जो कर्म है उसके प्रारब्ध कहते हैं जिनको, उनको भोगेगा। फिर वो इसी जो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा जब तक वो ज्ञान मार्ग को नहीं जाता है, और अंततः उसको ज्ञान मार्ग को जाना ही होता है। और ज्ञान मार्ग में भी जाकर के भी कई स्टेप्स है, इसीलिए अंत में उसको जो है निर्वाण की प्राप्ति होगी, ऐसा सनातन में कहा गया है। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, जीव जो है जन्म मृत्यु के इस चक्र में फंसा रहता है। तो अब ये तीनों अलग हो गए ना, सनातन की मान्यता अलग हो गई, इस्लाम की अलग हो गई, क्रिश्चियनिटी की अलग हो गई। तो अब है क्या कि सभी धर्म जो है अपनी मान्यताओं को के पक्ष में तर्क देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस्लाम में क्या है कि कुरान के निर्माण के बाद कुरान का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कुरान की टीका नहीं कर सकते, उसका अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। लेकिन सनातन में आप जो है उसको किसी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए हमारे सनातन में ऋषि मुनियों का, ज्ञानी गुणियों का, महात्माओं का जन्म होता रहता है, और वो समाज को अपने तरीके से जो उनको और सरल मार्ग समझ में आता है ना, ये प्रदान करते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने गृहस्थ होकर के भी ये संदेश दिया कि ये गृहस्थ भी जो है कैसे भगवान मार्ग को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही अनेकों ऋषि हुए हैं, अनेकों महात्मा हुए हैं, और हमारे सनातन खुला दरवाजा है, तो जहां जो है हर कोई अपनी अनुभूति को प्रकट कर सकता है और कह सकता है, जबकि और धर्मों में ऐसी स्वतंत्रता नहीं। सर, सनातन की आपने अभी बात बताई, हमारा देवभूमि उत्तराखंड में हम रहते हैं, हमारे यहाँ जागर लगते हैं, तो देवी देवताओं का अवतरण, ये गीता और इसमें आप किस तरीके से देखते दीपक जी, ये बहुत खतरनाक सवाल आपने पूछा, और इसका जवाब जो मैं दूंगा वो आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे पता नहीं, लेकिन लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो जागर पद्धति है ना, देवता को जागृत करके उससे अपनी समस्याओं के बारे में कहना, यही तो है। तो ये एक परंपरागत एक विधि है, पूजा पद्धति है, इसमें स्पिरिचुअलिटी में इसका कोई टच ही नहीं है, आध्यात्म से इसका कोई लिंक नहीं है, इसका हमारी परंपरागत मान्यताओं से है। और जो हमारी जो जो हमने सुना, जो हमने जाना, तो उसके अनुरूप जो है हम अपनी बातों को लेकर के अपने अपनी विचारधारा के साथ इन पद्धतियों से जुड़े हुए। लेकिन अब अगर आप गीता कहेंगे, गीता में पूछेंगे आपकी ये गीता में ऐसा कहीं है, तो ऐसा कहीं नहीं। न कृतत्वम कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, न कर्म फल स्पृहा स्वभावस्ते प्रवर्तते। स्वाभाविक रूप से। और अब लेकिन ये जो परंपरागत मान्यताएं हैं, इनका अपना अस्तित्व है। जो लोग मानते हैं उनको उसका प्रतिफल भी मिलता है, उनके पास बहुत से लोगों के पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि भाई इससे ये होता है। लेकिन आध्यात्म की जो गति है, जो गीता में लिखा है, जो हमारे उपनिषदों में लिखा है, तो उससे तो थोड़ा ये परंपरागत ही कहूंगा मैं इसको, और वहां इसका उल्लेख नहीं। हैं? एक शिक्षक के लिए एक योगा टीचर होना, शिक्षक होना, अध्यात्म के लिए गीता पढ़ना, सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, एक टीचर के लिए इतना ऑलराउंडर होना कितना आवश्यक है? बहुत ये शिक्षक होने पर ही कर पाया हूँ, अगर मैं किसी और काम में होता तो ये नहीं कर पाता। क्योंकि जब हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं तो लगता है कि अभी हमने कुछ नहीं जाना, बच्चों को तो ये भी बताया जाना चाहिए, और जब वो बताया जाना चाहिए तो पहले आना चाहिए ना। तो हम ऐसे उनको फर्जी तरीके से तो नहीं बोल सकते, तो और नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि टीचर्स को बगैर पढ़े हुए कक्षा में नहीं जाना चाहिए। आज तो इतना कठिन समय है,
आज का जो बच्चा है वो गूगल वाला बच्चा है और चैट जीपीटी वाला बच्चा है, तो टीचर को इन दोनों से ऊपर होना पड़ेगा, तब बच्चे को सेटिस्फाई कर सकता है वो। अन्यथा जो है अध्यापक बच्चे के सामने, और बच्चा जो अध्यापक कर रहा है बच्चा उसको पकड़ ले, ये मेरा मानना है। तो लेकिन जो मुझे प्राप्त हुआ वो बच्चों के इस कारण एज ए टीचर बच्चों से जुड़ा, तो लगा जो मैंने मेरे अपना अध्ययन का था, मैंने को लगा कि यार इसको मैं मेरे को तो ऐसा आता ही नहीं कि मैं इसको एक्सप्रेस कर सकूं, तो ये आना चाहिए। तो फिर उस ओर मेहनत करी, तो ये करते करते हो गया, बस यही था। और फिर गुरु मिल गए मुझे, मेरे आध्यात्मिक गुरु जी मिले और योगा गुरु मिले, और उन्होंने मुझे दिशा भी प्रदान करी, और भगवान की कृपा कहता हूँ मैं तो इसको। और अध्यात्म में अभिरुचि भी गुरु लोगों के आशीर्वाद से। तो सर हमारे इस चैनल की एक हम मुहिम चलाते हैं। आज का यूथ हम देख रहे हैं नशे के दलदल में बड़ा गंदा फंसता जा रहा है। तो नशे से दूर शिक्षा की ओर आपने आध्यात्म हमें सिखाया, आपने गजल परंपरा हमें सिखाई, गीता कुरान तमाम ज्ञानवर्धक हमें बातें बताई। तो सर उस यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस दलदल में फंस चुका मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप जो मनुष्य है वह आनंद की खोज में इन सब की ओर बढ़ता है, और गलत चीज को सही मान के आनंद समझ के उसको पकड़ लेता है। और जो गलत चीजें हैं, नशा है या और भी कोई भी गलत काम है, वो जब एक बार उसका उसमें फंस जाता है तो फिर वो काम उसको पकड़ लेता है। अब आपको किसी ने पकड़ लिया तो उसको छुड़ाने के लिए आपको उस आदमी उससे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। तो आप उस नशे के जो आपको आनंद आ रहा है उससे कुछ बेहतर आनंद आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको मनुष्य जीवन जो इतना मुश्किल से प्राप्त होता है, और उसमें आप अगर हम अध्यात्म से कहो तो ये जन्म जन्म की यात्रा हो जाएगी उसकी। तो मनुष्य सोचता है कि मैं कोई जो काम है और कुछ गलत ऐसा कर लूं, अपना जीवन हटा लूं और इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो सनातन कहता है कि कहीं नहीं बचने वाले, आपकी पारी फिर वहीं से शुरू होगी। क्योंकि मनुष्य अपनी प्रकृति लेकर के, अपने हैबिट्स लेकर के और अपनी जो बुद्धि है उसके साथ नए जीवन में आता है। तो ऐसा अगर बच्चों को बताया जाएगा, गीता पढ़ाई जाएगी उन बच्चों को, तो वो डर जाएंगे सर दीपक जी, और वो कभी हाथ नहीं लगाएंगे उसको। तो ये हमारे जो आध्यात्मिक, अब जो आध्यात्म पढ़ाने की जरूरत है ना। अब देखो गांव में, फिर अब मैं जागर पे आऊंगा, अब बच्चा नशा कर रहा है, बुरी आदतों में है, अब मैं सुनी हमारे जब्त बिगड़ गई है ना। अब जब्त गड़ाओ, फिर जब्त कॉल की तुम पूजनी की, तुम पितरोन कह रोक्षी, तुम वहां बता रोक्षी, तुम यह पिंड बाद रोक्षी न, तो तुम यह करो। अरे उस बॉडी में ठीक होना है ना, उसका तो कर्म है, फल तो कर्म फल भोगेगा ना वो। और उसको जब तक उसको चैतन्य जागृत नहीं किया जाएगा, देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। गीता में लिखा है कि भगवान कहते हैं कि कर्म का फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। कि बच्चों को जब वास्तविक अध्यात्म से जोड़ा जाएगा, हमारे सनातन की वास्तविक स्वरूप से जोड़ा जाएगा, तो वो डर जाएगा दीपक जी। और वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन नशों से दूर हो जाए। तो उनको ऐसे सेंटर्स होना चाहिए, जहाँ सेंटर्स ऐसे हैं भी, वहां भी गीता पढ़ाई जानी चाहिए। और एक बार गीता का ये बात बच्चे को समझ में आ गई, जीवन मरण का जो जो ये जो क्रम है, ये अनुभूत हो गया, तो कोई कोई नशा उसको कभी भी नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज हमने आपको ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ाया जिन्होंने, हम गीता की बात करें, कुरान की बात करें, सभी धर्मों को, सभी धर्म ग्रंथों को पढ़कर आपको बताया। कुमाऊनी गजल की बात करें जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी, या किसी ने ना लिखी थी, किसी ने सोचा तक नहीं था कि कुमाऊनी गजल भी लिखी जा सकती है, वो आपके सम्मुख हमने रखी।
आपके जो भी प्रश्न है, कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर मेहरा जी से या हमसे, और आगे आप किससे मिलना चाहते हैं, या इस सीरीज को आप आगे और बढ़ाना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सर, आपको हमसे मिलकर कैसा लगा, जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। दीपक जी, आप एक जागरूक युवा हैं और आप लोगों को अपना शिक्षाप्रद अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं उनकी बात भी उन लोगों तक पहुंचाते हैं। आप एक बहुत हिमालयन जो है कार्य कर रहे हैं। आपको खूब सारी मेरी शुभकामनाएं हैं, और आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है, और लोग आपको अच्छे सीधे से समझ जाते हैं। और मैं तो आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ। तो आपके लिए और आपकी टीम के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक।